Assalamu alaikum. We are spreading wisdom, and you all are welcome to the Hope Spiritual Wisdom. Like, subscribe, share, and also comment. बेबी सोल्स ऐसे सोल्स हैं जो बाय बर्थ जैसे ही वो पैदा होते हैं उसके बाद रोटी कपड़ा मकान जैसे सर्वाइवल से फ्री होते हैं। रोटी कपड़ा और मकान इन्फेंट सोल के लेवल पर वो सीख कर आ चुके हैं। इस लेवल पर क्योंकि वो अपना सर्वाइवल सीख कर आ चुके हैं, इन्फेंट सोल से उनका प्रमोशन बेबी सोल में हो चुका है। तो बेबी सोल्स रोटी कपड़ा मकान से फ्री हो चुके हैं। ये उन्हें बाय बर्थ ही मिलता है, ऐसी फैमिलीज़ में ही वो बर्थ लेते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये चीज़ें अपनी सीखने के प्रोसेस में होते हैं। बेबी सोल्स की लाइफ में कुछ फियर्स होते हैं, कुछ स्ट्रगल्स होती हैं, कुछ फाइट्स होती हैं जिनका ये अपनी ज़िंदगी में सामना कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इनके सर पे छत होती है, इनका घर होता है और इनको 2 वक्त का खाना दस्तयाब होता है, अवेलेबल होता है। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे सोल्स को फ़ाइट देनी पड़ती है। लेकिन बाय बर्थ रोटी कपड़ा मकान इनका कहीं ना कहीं से मैनेज रहता है। बेबी सोल्स ऐसे टेररिस्ट होते हैं जिनको हमेशा अपनी जान का ख़तरा होता है और ये सोल्स हमेशा फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं। ये हमेशा ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये फॉलोअर्स होते हैं, किसी ने एक ने कुछ बात कर दी, ये कहेंगे चलें चलें सारे उसके पीछे पीछे। इनकी अपनी कोई समझ नहीं होती है। बेबी सोल्स को हमेशा अपनी जान का ख़तरा महसूस होता रहता है। हालांकि ये सोल्स इन्फेंट सोल के लेवल पर रोटी कपड़ा और मकान जैसा बेसिक सर्वाइवल सीख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ख़ुद को लेकर हमेशा ख़तरा महसूस करते हैं। बहुत सारी लाइफ्स ये बेबी सोल के लेवल पे जीते हैं। ये बेबी सोल्स कितनी ही लाइफ जिए, 10, 30, 50 लाइफ्स, जब अर्थली एक्सपीरियंस में ज़मीन पर सेफ़ फील करना स्टार्ट कर दिया और लोगों के बीच में सेफ़ महसूस करना शुरू कर दिया, ऐसे बेबी सोल्स ने लोगों में सुख और सुकून के साथ रहना सीख लिया। तभी इनका प्रमोशन होगा, उसके लिए ये कितनी ही लाइफ जिए। तो ये बहुत सारी लाइफ्स ऐसे ही जीते हैं, कभी किसी ने किसी को काटा, कभी किसी ने किसी को काटा, और इसी दौरान ये अपने कर्मास बहुत सारे बना लेते हैं, जिसको हम आज मफाकाते अमल कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने अपने कर्मास बहुत सारे जनरेट कर लिए होते हैं। तो साथ साथ इनको अपने कर्मास भी बैलेंस करने होते हैं, जो कभी इन्होंने किसी को काटा, कभी किसी ने किसी को काटा। ये सारे कर्मास को बैलेंस करने के बाद जब ये अर्थ पर सेफ फील करते हैं तभी इनका प्रमोशन हो सकता है। यंग सोल के लेवल पर बेबी सोल्स जितनी भी लाइफ्स गुजारेंगे उनको रोटी कपड़ा मकान की टेंशन नहीं रहेगी। पैदा होते ही बाय बर्थ उनको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, इतना मिलेगा कि ये लोग सरवाइव कर लेंगे। बेबी सोल को बाय बर्थ इस चीज़ की परेशानी नहीं रहती है कि ये कहाँ रहेंगे, ये कहाँ से खाएंगे या ये क्या पहनेंगे। ये सब कुछ अर्थ प्लेस पर बर्थ लेते ही इनको मिलता है पहले से। लेकिन अब इनको अपने वजूद को लेकर ख़तरा रहेगा, अपनी जान को लेकर ख़तरा रहेगा। ये लोग बेबी सोल बहुत ही लड़ाकू होते हैं और किसी के भी थोड़ा सा उकसाने पर ये कुछ भी कर जाते हैं। अपनी समझ से काम बिल्कुल नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। इन्फेंट सोल पे जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, यानी ताज़ा जन्मा हुआ बच्चा, उसको कुछ नहीं पता। बेबी सोल के लेवल पर आते ही बच्चे ने अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लिया, यानी वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। बेबी सोल के लेवल पर इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी सीखना है। बेबी सोल के इनिशियल स्टार्टिंग लेवल पर ये थोड़ा बहुत कमाना सीखते हैं और एक बिजनेस टाइकून बनने तक बेबी सोल का स्टेज ये लोग कंटिन्यू रखते हैं। हमारे आसपास अगर कोई किसी भी बिजनेस फील्ड में है
और वो अपना बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो वो बेबी सोल के एडवांस लेवल पर है। यहाँ पर उसने स्टेबल होना अच्छे से सीख लिया है। और इसका जो लोअर लेवल होता है वो मजदूर का लेवल होता है। यहाँ ये डेली कमाते हैं और डेली खा जाते हैं। ये इसका बिल्कुल बेसिक लेवल। यहाँ से ये बिजनेसमैन के लेवल पर जाएंगे। ये पूरा एक ही स्टेज है, इसमें लेवल्स डिफरेंट हैं जिसमें बेबी सोल्स ग्रो करते हैं। ये बेबी सोल्स ऐसे एरियाज में पैदा होते हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ होते हैं, कुछ कानून और कायदे मौजूद होते हैं सोसाइटी के। यहाँ पे बेबी सोल की फैमिली भी होगी, इनका घर बाहर भी होगा। लेकिन फिर भी आप देखें तो जो लोग टेररिस्ट हैं, वॉरियर्स हैं, या जो लोग फॉलोअर्स हैं जिनकी अपनी कोई समझ नहीं होती है, यानी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी काम कर लेना, कोई क्राइम कर लेना, ये बेबी सोल हमेशा डाउट में रहते हैं, फियर में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। क्योंकि ये लूट मार भी करते हैं तो वो फियर और एंजाइटी हमेशा इनके अंदर रहती है और इनको अपनी जान का ख़तरा हमेशा रहता है। इस लेवल पे ये सोसाइटी में रहेंगे तो सही, लेकिन सोसाइटी में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे। ये लोग हमेशा डाउट में रहेंगे, फियर में रहेंगे, क्योंकि ये लोग लूट मार और चोरी चुकारी कर चुके हैं, तो हमेशा अपनी जान के लिए ख़तरे में महसूस करते हैं खुद को। बेबी सोल के इस स्टेज पर इनकी फैमिलीज़ भी इनके साथ होती हैं, फैमिलीज़ बनती भी हैं, फैमिलीज़ टूटती भी हैं। इसी तरह ये कई लाइफ्स जीते हैं, 10 लाइफ, 20 लाइफ, 30 लाइफ, जब तक ये अपना बेबी सोल का स्टेज पूरा नहीं करते और इनका प्रमोशन नहीं होता नेक्स्ट स्टेज यंग सोल के लेवल पर। ये पूरा स्टेज बेबी सोल का इनको फाइनेंशियल स्ट्रगल में रखेगा। रिश्ते यहाँ भी होते हैं, माँ बाप, बहन भाई होते भी हैं, नहीं भी होते, लेकिन इनका मेन फोकस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहता है। ऐसे बेबी सोल्स का अल्टीमेट गोल पूरी लाइफ पैसे कमाना रहता है। ऐसे लोग अपने करीबी रिश्तों से अटैचमेंट तो रखते हैं, लेकिन सोसाइटी से नफ़रत करते हैं। और ये लोग हमेशा ऐसे एक्ट करते हैं जो सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसे एक्ट जिससे सोसाइटी को नुकसान रहता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि ये लोग चमचे हैं। ये लोग किसी को भी अपनी अकल पे पर्दे डालकर फॉलो करते हैं और उसके पीछे इनका अल्टीमेट माइंडसेट क्या रहता है? मनी। ये लोग हमेशा ऐसे लोगों के पीछे पीछे चलेंगे, नेम, फेम और मनी के लिए, और उनकी चमचागिरी करने में किसी भी लेवल से गुरेज नहीं करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं करते। पहले लेवल पर, मज़दूरों के लेवल पर, ये अपने रिश्ते नातों से अटैच्ड होते हैं, लेकिन लेवल 2 पर आने के बाद जब ये लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत लगाव रहता है इनको, बाकी पूरी सोसाइटी से ये लोग नफ़रत करते हैं। ये लोग सारी ज़िंदगी अपनी ईगो को फीड करवाते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी बेबी सोल हो। ये पूरी अपना स्टेज, पूरी अपनी लाइफ ऐसे गुजार देते हैं, किसी को चीट करके, किसी को धोखा देकर, या फिर किसी के पीछे पीछे भागकर नेम, फेम और मनी के लिए, यानी किसी का चमचा बन के, किसी की हाँ में हाँ मिलाकर और अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल ना करके ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें इनको कितनी ही लाइफ्स जीनी पड़े, इनको दूसरे लोगों से हमेशा फियर रहता है। यहाँ पे इन्फेंट सोल के लेवल का सर्वाइवल का ख़तरा अभी भी वर्क कर रहा है। तो ये 2 लेवल हैं बेबी सोल के स्टेज के।
ऐसे ही ये सोल्स कई लाइफ इनकारनेट होते हैं। ऐसे सोल्स अक्सर छोटे इलाकों में इनकारनेट होते हैं, पैदा होते हैं। ये स्टेज इनका बेबी सोल का करीबी से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और तब तक इनकारनेट होते रहते हैं जब तक ये स्टेबल कंप्लीटली नहीं होना सीख लेते। इसमें स्टार्टिंग का लेवल बेसिक सर्वाइवल वाला और उसके बाद टॉप सक्सेस तक ये लोग जाते हैं, जहाँ पे ये अपने आप को सेफ फील करते हैं सोसाइटी में। जब तक ये बेबी सोल्स ऐसे लेवल तक खुद को ग्रो नहीं कर लेते, नहीं ये चीज़ सीख लेते, तब तक अपने आप को मल्टीपल लाइफ्स में ये इनकारनेट करते ही रहेंगे और बार बार अर्थ पर आते ही रहेंगे। बेबी सोल्स को हमेशा खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। बेबी सोल के स्टेज पर अभी इनके लव के लेसन्स नहीं होते, हार्मनी के लेसन्स नहीं होते, सिर्फ स्टेबिलिटी के लेसन्स हैं। ये सोल्स, बेबी सोल्स इनकारनेट होते 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 खुद को इतना डेवलप करते हैं कि एक लाइफ में खुद को फुल सक्सेसफुल पाते हैं, फेम से भरा हुआ पाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस। ये स्टेबिलिटी के लिए भले इनको जितने भी लाइफ्स जीने पड़ें, चाहे 50 लाइफ, चाहे 100 लाइफ, चाहे 10 लाइफ, चाहे 5 लाइफ, ये साइकिल चलती रहती है। और जब ये सोल्स, बेबी सोल्स खुद को सेटिस्फाइड पाते हैं, स्टेबिलिटी का लेसन सीख चुके होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में ये खुद को स्टेबल पाते हैं, यहाँ से ऐसे सोल्स का प्रमोशन यंग सोल्स में हो जाता है और यंग सोल्स में उनकी नए लेसन्स स्टार्ट हो जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इन्फेंट सोल सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, झुंडों में रहते हैं, अपने ही ग्रुप्स में रहते हैं। यहाँ बेबी सोल के स्टेज पर ये सोसाइटी में तो रहते हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए ऐसे एक्ट्स करते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हैं और सोसाइटी के कवानीन के ख़िलाफ़ है। लेकिन यही बेबी सोल्स अपने आगे के लेवल पर जाते हैं डेवलप होकर, तो यही बेबी सोल सोसाइटी में डोनेशन भी देते हैं। तो बेबी सोल का पूरा स्टेज ये लोग पावर के पीछे भागते हैं, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए लड़ते हैं। ये पूरा स्टेज पावर, मनी और फेम के गिर्द घूमता रहता है इनका। इसी तरह इन्फेंट सोल का पूरा स्टेज सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए वो लड़ते रहते हैं, भीख मांगते हैं, झुंड में रहते हैं। और इन्फेंट सोल का स्टेज, जितनी भी लाइफ कोई सोल इनकारनेट होता है, वो रोटी, कपड़ा, मकान और डिफेंस में लड़ता रहता है। जबकि बेबी सोल के लेवल पे, जबकि बेबी सोल का स्टेज पावर, फेम, मनी और स्टेबिलिटी का स्टेज रहता है। जितनी भी लाइफ्स के इनकारनेट होती है सोल, ये यही सीखती है और इसी के पीछे भागती है, इसी के लिए लड़ती है। ये सीखने के लिए चाहे एक सोल को 10 बार इनकारनेट होना पड़े, 20 बार इनकारनेट होना पड़े, 50 बार या 100 बार या 1000 बार, जब तक वो अपने लेसन्स कंप्लीट नहीं करती, वो नहीं सीखती, तो इन्हीं स्टेजेस के बीच में घूमती है। सोल लेवल पर इन स्टेजेस को समझने का मकसद ये है ताकि हम अपनी सोल के जर्नी को जान सकें और कोई सोल किसी भी लेवल पर है उसके लिए जजमेंट्स ना बनाएं, क्योंकि गॉड का सिस्टम पूरे बैलेंस के साथ काम करता है और तमाम सोल्स को एवोल्यूट होने के लिए ये सारे लेसन्स ज़मीन पर जीने के लिए सीखने ही पड़ते हैं। और किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि जजमेंट्स बनाना और क्रिटिसिज्म, ये तमाम चीज़ें आपकी सोल लेवल पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। हम सबके अंदर सोल मौजूद है और अगर हमारे सोल के ये स्टेजेस हैं तो हमें क्यों याद नहीं। इस अर्थ पर जब कोई भी बर्थ लेता है
तो उसका ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसको प्रीवियस कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो सिर्फ उसको सोल लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर ही याद रहता है। उसकी कॉन्शियसनेस से ये मेमोरी रिमूव कर दी जाती है। ये गॉड का प्लान है। तो यहाँ इस अर्थ पर किसी को भी हम जज करने वाले नहीं, किसी को भी हम क्रिटिसाइज़ करने वाले नहीं। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट सुना है आपने, तो डेफिनेटली आपकी सोल हायर स्टेजेस में है। आपको इतनी समझ है कि आपने ये वीडियो पूरा सुना। तो आगे के वीडियोस में मैं मज़ीद सोल स्टेजेस को कवर करती जाऊंगी। तो तब तक आपने इस वीडियो को समझना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपके जो भी थॉट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी, आप खुले दिल के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और स्टे ट्यून, दुआओं में याद रखिए।